आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव का क्या अर्थ है, इनके मान लिखिए। हमसे कहा गया कि कोई एक हाइड्रोजन परमाणु हो, उसके आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव के बारे में आप क्या जानते हैं उसको समझाइए और उसकी कितनी वैल्यू होती है उस वैल्यू को भी लिखना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम डायग्राम बना लेते हैं सो दैट की चीज़ें हमें आसानी से समझ में आए। तो हमने इसका डायग्राम बना लिया। उसको हम कह देते हैं n1 = 1 लाइन थी, ये हमारी n2 = 2 लाइन थी, ये हमारा इन्फिनिटी वाली लाइन थी, कोई अनंत पे एक लाइन हमने खींच ली थी। तो हमसे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव का क्या अर्थ होता है। तो जो आयनन विभव होता है उसका मतलब सिंपली यही होता है कि जो आयनन विभव होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी परमाणु को या इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उसके निम्न कक्षा से उसको अनंत तक भेज देना में जो भी विभव होता है वो हमारा आयनन विभव होता है। मान लीजिए कि किसी भी निम्न 1 से इसको इन्फिनिटी में भेज दिया या 2 से इसको अनंत तक भेज दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो विभव होता है वो हमारा होता है आयनन विभव। ये हमारा आयनन विभव होता है। आयनन विभव मतलब कि आयोनाइज्ड हो गया, उसको हमने किसी भी निम्न कक्षा से उसको अनंत तक भेज दिया। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो अगर आयनाइज विभव की बात करें तो यहाँ से हमने इसको अनंत तक भेज दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा होगी उसको बोलते हैं आयनन विभव। तो यहाँ जो हमारी ऊर्जा होती है n=1 में हमें पता है कि इसकी जो ऊर्जा होती है -13.6, इसकी जो ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू होती है n2 पे -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू होती है। इन्फिनिटी में पता है कि इसकी ऊर्जा 0 होती है। अब आयनन विभव क्या होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी विभव होंगे उसी को बोलते हैं आयनन विभव। तो आयनन विभव n1 = 1 के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जो होगा 0 -13.6, मतलब इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आयनन विभव होगा फॉर 1 के लिए, जिसको हमने I1 कह दिया। तो हमसे क्वेश्चन में उसका मान जो पूछा गया था, मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका जो डिफिनेशन हम लिखेंगे, उसकी परिभाषा क्या होती है, किसी भी निम्न कक्षा से किसी भी परमाणु को अनंत तक ले जाने में उसके करस्पॉन्डिंग जो भी विभव होता है उसको हम कहते हैं आयनन विभव। हमसे दूसरा पूछा गया था कि प्रथम उत्तेजन विभव क्या होता है। प्रथम उत्तेजन विभव मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को या परमाणु को पहली कक्षा से उसके करस्पॉन्डिंग पहली कक्षा में उसके करस्पॉन्डिंग जो कक्षा आती है, मान लीजिए अगर पहले 1 में था तो इसको 2 में ले जाने में जो भी ऊर्जा होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी विभव होता है उसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजन विभव। प्रथम उत्तेजन विभव मतलब कि n=1 से लेकर के 2 पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है, इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुँच जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं प्रथम आयनित ऊर्जा या फिर प्रथम उत्तेजित ऊर्जा, या फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो भी विभव होता है उसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजित विभव। तो यहाँ से उत्तेजित मतलब होता है एक्साइट कर गया, इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाए, तो ये होता है प्रथम उत्तेजित विभव। प्रथम इसलिए बोला कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चला गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऊर्जा होती है, हमने देखा है इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो ये ऊर्जा जो होती है, उत्तेजित विभव जो होता है, उत्तेजित विभव की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो उत्तेजित विभव उसका मान हो जाएगा हायर कक्षा में जितना भी ऊर्जा होती है E2 - E1। तो E2 की वैल्यू पता है -3.40 E1 की वैल्यू यहाँ से -13.6। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रथम उत्तेजित जो होगा, प्रथम उत्तेजित विभव, उसका वैल्यू ये आएगा, वो क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया कि वो क्या होता है। प्रथम उत्तेजित विभव हमारा ये होगा, उसकी वैल्यू होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और प्रथम जो मेरा आयनित विभव होता है, आयनित विभव, उसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनित विभव का मतलब क्या होता है, जिसको हम यहाँ से समझ लें कि इसकी अगर ऊर्जा पहले कक्षा में इसकी ऊर्जा है -13.6, अगर इसको इतनी ऊर्जा और दे दें तो हमारा ये 0, इसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी। अगर ऊर्जा 0 हो गई मतलब कि ऊर्जा 0 हमारी अनंत पे होती है तो हमारा अनंत पे पहुंच जाएगा। तो +13.6 हमें याद रखना चाहिए कि आयनित विभव होता है। इसको डायरेक्टली हम देखें, अगर यहाँ पे ऊर्जा नेगेटिव में है तो इसको अगर हम प्लस ऊर्जा और दे दें तो ये इसकी ऊर्जा टोटल 0 हो जाएगी और टोटल ऊर्जा हमारी अनंत पे 0 होती है।
तो हम इसको कह सकते हैं कि प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और उसका अगर हमसे कोई परिभाषा पूछे तो परिभाषा यही होती है कि किसी भी निम्न कक्षा से अनंत तक किसी भी परमाणु या इलेक्ट्रॉन को अगर हम भेजते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी विभव होता है उसको हम बोलते हैं आयनन विभव। सो यही हमारा आंसर था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।